ईवीएम के मुद्दे पर जिस तरह से विपक्ष अड़ गया है, उससे केंद्र सरकार और चुनाव आयोग दोनों डर गए हैं। विपक्ष की आवाज दबाने की खूब कोशिशें हुई। चुनाव आयोग ने सभी आरोपों को खारिज भी कर दिया, लेकिन विपक्ष ने भी ठान लिया कि इस बार वो शांत नहीं बैठेगा। विपक्ष इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएगा और जैसे ही ये बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, सुप्रीम कोर्ट भी मामले में सुनवाई के लिए राजी हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट के इस ऐलान ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार की टेंशन बढ़ा दी और इतनी टेंशन बढ़ा दी कि आनन फानन में केंद्र सरकार ने चुनाव प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव करने का ऐलान कर दिया। यानी सरकार एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। तो सरकार क्या तैयारी कर रही है, इसकी जानकारी जैसे ही विपक्ष को मिली, विपक्ष के भी कान खड़े हो गए, विपक्ष हमलावर हो गया। तो आखिर क्या है सरकार की प्लानिंग, जिससे उस पर उठने लगे हैं सवाल, और कैसे बुरी तरह घिर गई है मोदी सरकार, इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। विपक्ष चुनाव आयोग पर बीजेपी का साथ देने का आरोप लगाता है। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी सिर्फ चुनाव आयोग के सहारे ही चुनाव जीतती है, जबकि बीजेपी अपने बलबूते उपचुनाव तक नहीं जीत सकती। पहले हरियाणा चुनाव के नतीजों ने विपक्ष के साथ ही आम जनता को चौंका दिया था, क्योंकि जो तमाम सर्वे रिपोर्ट्स आई थी, चाहे वो इंटरनल जो राजनीतिक दल हैं उनकी सर्वे रिपोर्ट्स हो या फिर जो सर्वे एजेंसियां होती हैं उनकी रिपोर्ट्स हो, इन सभी में दावा किया जा रहा था कि इस बार जीत कांग्रेस की हो रही है। यानी लहर कांग्रेस की और बीजेपी बहुत ही कम सीट्स पर सिमट कर रह जाएगी। लेकिन जब नतीजे आए तो बीजेपी के पक्ष में आए और उसी समय कांग्रेस ने इस मुद्दे को जोरों से उठाया था। यहां तक कि कांग्रेस ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें आरोप लगाया था कि ईवीएम में धांधली हुई है। कांग्रेस ने यहां तक कहा कि जिन ईवीएम्स की बैटरी 99% चार्ज थी उनमें बीजेपी को जीत मिली और जिनकी बैटरी कम चार्ज थी उनमें कांग्रेस को जीत मिली है। यही नहीं, काउंटिंग के दिन काउंटिंग सेंटर्स के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया था। उन्होंने यह आरोप लगाया था कई घंटों तक के लिए काउंटिंग को रोका गया और उसी दौरान कुछ धांधली कर दी गई है। और यह मामले को लगातार विपक्ष उठा ही रहा था और इसके बाद चुनाव आयोग को विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से एक पत्र भी लिखा गया, जिसका जवाब चुनाव आयोग की तरफ से आया तो, लेकिन संतोषजनक नहीं था। क्योंकि जो चुनाव आयोग की तरफ से पत्र लिखा गया था उसकी भाषा ऐसी थी कि जैसे वो बीजेपी के मुख्यालय में लिखा गया हो, और इसी को लेकर भी विपक्ष ने सवाल उठाए थे। और इसके बाद सभी का ध्यान जो था वो महाराष्ट्र चुनाव पर लग गया, क्योंकि तुरंत ही महाराष्ट्र चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। लेकिन विपक्ष ने ईवीएम का मुद्दा नहीं छोड़ा और विपक्ष का पूरा फोकस इस बात पर था कि जो कुछ भी हरियाणा में हुआ वो महाराष्ट्र में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो तमाम सर्वे रिपोर्ट्स महाराष्ट्र से आई उनमें भी ऐसा ही दावा किया जा रहा था कि जीत एमबीए की, यानी कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन की हो रही है। लेकिन जब नतीजे आए महाराष्ट्र के तो एनडीए के सहयोगी दल भी हैरान रह गए, क्योंकि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को भी उम्मीद नहीं थी कि जीत इतनी अच्छी खासी हो जाएगी और खुद बीजेपी को भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन इसके बाद विपक्ष ने ठान लिया कि अब वो चुनाव आयोग के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन करेगा। बाकायदा मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा जिस तरह से राहुल गांधी के नेतृत्व में देश भर में भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी, उसी तरह से अब ईवीएम के खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट होकर देशव्यापी आंदोलन करेगा और ये मांग की जाएगी कि अब जो चुनाव हो वो वीवीपैट के जरिए से नहीं बल्कि बैलेट पेपर के जरिए से होने चाहिए। इसी के साथ विपक्ष ने यह ऐलान भी कर दिया कि वो अब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। और इधर जब सुप्रीम कोर्ट को इस मामले की जानकारी हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐलान कर दिया कि इस मामले पर सुनवाई करेगा। यानी इधर विपक्ष चुनाव आयोग को और केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को घेरने की प्लानिंग कर रहा था और इसी बीच खबर आती है कि केंद्र सरकार ने अलग ही प्लान बना लिया है। सरकार ने सीसीटीवी कैमरे और वेबकास्टिंग फुटेज के साथ साथ उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के सार्वजनिक निरीक्षण को रोकने के लिए चुनाव से संबंधित नियम में बदलाव किया है। केंद्र का दावा है कि ऐसा करके इनका दुरुपयोग रोका जा सकेगा। केंद्र सरकार ने चुनाव संचालन नियम 1961 में संशोधन कर दिया। चुनाव संचालन नियम 1961 के पहले नियम 93(2)(a) में कहा गया था कि चुनाव से संबंधित अन्य सभी कागजात सार्वजनिक निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे। लेकिन अब नए बदलाव में जो कि सरकार की तरफ से किया गया है, उस संशोधन के मुताबिक अब केवल 1961 के चुनाव नियमों के कागजात ही सार्वजनिक निरीक्षण के लिए मौजूद रहेंगे। यानी चुनाव से जुड़े सभी कागजात सार्वजनिक निरीक्षण का हिस्सा नहीं रहेंगे। ये साफ कर दिया गया है जो अब नया संशोधन किया गया, और यह संशोधन आनन फानन में किया गया है।
केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय की तरफ से अधिसूचित इस बदलाव के साथ अब जनता सभी चुनाव संबंधी कागजात का निरीक्षण नहीं कर सकेगी। केवल चुनाव नियमों के संचालन से जुड़े जो कागजात होंगे उन्हीं की पहुंच जनता तक होगी। यानी जब 2025 में सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा होगा तो उससे पहले ये नियम में बदलाव कर दिया गया है। तो अब जैसे ही केंद्र सरकार की तरफ से संशोधन की जानकारी सामने आई, विपक्ष हमलावर हो गया। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि आखिर चुनाव आयोग को किस बात का डर सता रहा है, चुनाव आयोग क्या छिपाना चाहता है। और इस संशोधन को लेकर अब कांग्रेस, चुनाव आयोग, पारदर्शिता और इस कानून को जल्दबाजी में संशोधित करने को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट लिखा और इसके साथ ही उस कॉपी को भी साझा किया जिसमें ये जानकारी दी गई है। जयराम रमेश ने लिखा कि हाल के दिनों में भारत के चुनाव आयोग की तरफ से मैनेज किए जाने वाले चुनावी प्रक्रिया में तेजी से कम होती सत्यनिष्ठा से संबंधित हमारे दावों का जो सबसे स्पष्ट प्रमाण सामने आया है वो यही है कि पारदर्शिता और खुलापन भ्रष्टाचार और अनैतिक कार्यों को उजागर करने और उन्हें खत्म करने में सबसे ज्यादा मददगार होते हैं और जानकारी इस प्रक्रिया में विश्वास बहाल करती है। कांग्रेस नेता ने आगे अपने ट्वीट में लिखा कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने इस तर्क पर सहमति व्यक्त करते हुए चुनाव आयोग को सभी जानकारी साझा करने का निर्देश दिया था। ऐसा जनता के साथ करना कानूनी रूप से जरूरी भी है, लेकिन चुनाव आयोग के फैसले का अनुपालन करने की बजाय जो साझा किया जा सकता है उसकी लिस्ट को कम करने के लिए कानून में संशोधन करने में जल्दबाजी करता है। चुनाव आयोग आखिर पारदर्शिता से इतना डरता क्यों है? आयोग के इस कदम को जल्द ही कानूनी चुनौती दी जाएगी। यानी साफ है कि कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर भी कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है कि आखिर ऐसी क्या वजह है जो केंद्र सरकार की तरफ से इतनी जल्दबाजी में यह कदम उठाया गया है, क्या है जो छुपाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि इससे कुछ ही दिन पहले यानी 9 दिसंबर को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को हाल ही में जो हरियाणा विधानसभा चुनाव हुए उसके दौरान एक मतदान केंद्र पर पड़े वोटों से संबंधित जो वीडियोग्राफी हुई, सुरक्षा कैमरे यानी कि सीसीटीवी कैमरे की फुटेज और दस्तावेजों की प्रतियां वकील महमूद प्राचा को देने का निर्देश दिया था। चुनाव आयोग ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में प्राचा की याचिका का विरोध किया था। जो आयोग ने तर्क दिया था कि प्राचा अक्टूबर में हुए विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार नहीं थे और इसलिए वो चुनाव से संबंधित दस्तावेज नहीं मांग सकते। उच्च न्यायालय ने प्राचा के इस तर्क को स्वीकार करते हुए 6 सप्ताह के अंदर फॉर्म 17C भाग 1 और भाग 2 दोनों सहित जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्देश दे दिया था कि एक उम्मीदवार और किसी अन्य व्यक्ति के बीच एकमात्र अंतर यह है कि दस्तावेज चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को दस्तावेज निःशुल्क प्रदान किए जाने हैं। दस्तावेज किसी अन्य व्यक्ति को निर्धारित शुल्क के भुगतान के अधीन प्रदान किए जाने हैं। तो अब उच्च न्यायालय की तरफ से जब चुनाव आयोग को निर्देश दिया गया था, इसके बाद चुनाव आयोग घिरता हुआ नजर आया। तो ऐसे में अब जब मामले की सुनवाई 2025 में जाकर सुप्रीम कोर्ट करने वाला है कि जिस तरह से आरोप लगते रहे हैं कि ईवीएम में धांधली होती है, ये सारा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच ही रहा है, तो उससे पहले ही चुनाव आयोग और केंद्र सरकार ने मिलकर ये एक बड़ा संशोधन कर दिया है और इसी के चलते विपक्ष हमलावर हो गया है कि आखिर ऐसा क्या है जो चुनाव आयोग छुपाने की कोशिश कर रहा है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।